Hello guys, welcome back to Be the Topper and this is class 9 chapter 1 money what is it MCQ है इस वीडियो में हमारे पास। तो पता नहीं, आई थिंक 26 को आपका एग्जाम है या फिर 24 को। तो बच्चे मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे बोल रहे थे कि वीडियो बना दो दीदी, तो मैं उसके लिए वीडियो बना रही हूँ गाइज। और आप देख रहे हो, अपने फ्रेंड्स के संग भी शेयर करना वीडियो को, ताकि MCQ आपके पास बहुत सारे हो जाएं, जिससे आपका पेपर अच्छा हो जाए। और बहुत सारे MCQ हैं इस वीडियो में, लास्ट तक देखना एंड नेक्स्ट पार्ट्स भी आते रहेंगे। और अब हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, मनी इज द मीडियम ऑफ। मनी किस चीज का मीडियम है? गुड्स, सर्विस, एक्सचेंज या फिर नीड। तो मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी एक ऐसा मीडियम है जिससे हम कोई भी चीजें एक्सचेंज कर सकते हैं। मनी देके आप किसी भी तरह की गुड्स ले सकते हो, किसी भी तरीके की सर्विसेज ले सकते हो, और जो आपकी नीड्स है उनको फुलफिल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वर द काउरी शेल्स फाउंड। काउरी शेल्स जो हैं, जो कि एक शंख की तरह दिखते हैं कुछ इस तरीके से, जो कि बीच में एक रहता है। ज़्यादातर समुद्रों के आसपास किनारे पर इस तरीके के पत्थर आपको मिलते हैं। तो ये आपसे पूछ रहा है कि ये आपको कहाँ मिलते हैं काउरी शेल्स। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि काउरी शेल होते क्या है। तो आप एक इमेज अपने मन में बना लो कि एक शंख की तरह दिखता है। तो ये जो शंख की तरह दिखता है, तो ये कहाँ हो सकता है? ये आइलैंड ऑफ कोस्ट टू इंडिया। ऑफ कोस्ट जो आइलैंड है इंडिया का, इंडिया के जो ऑफ कोस्ट इलाके हैं वहां पर आपको काउरी शेल्स दिख जाएंगे। अब आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे, जो कि है हु इन्वेंटेड कॉइन इन इंडिया। इंडिया में कॉइन किसने इन्वेंट किए? तो ऑप्शन है हमारे पास मुगल्स, शेरशाह सूरी, बाबर या फिर RBI। तो इस क्वेश्चन का आंसर है शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री यूज स्नेल्स एज मनी। कौन सी कंट्री ने स्नेल्स को एज मनी यूज किया था? ऑप्शन है हमारे पास चाइना, इंडिया, पैराग्वे या फिर नॉर्वे। तो इसका आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हु इन्वेंटेड पेपर मनी इन इंडिया। इंडिया में पेपर मनी किसने इन्वेंट किया था? सबसे पहले पेपर मनी के बारे में इंडिया में किसने बताया था, इन्वेंट किया था उसको? तो हमारे पास ऑप्शंस है मुगल्स, शेरशाह सूरी, बाबर या फिर RBI। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मुगल्स। तो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, चैनल पे लो सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको कुछ भी मुझे बताना है तो कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर दो। वहाँ पे मैं आपकी कुछ भी क्वेरी होगी, कुछ भी आपको मुझे बताना होगा तो मुझे बता सकते हो। और वैसे मैंने अभी अपने चैनल पर एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाल रखा है कि आपको जो भी चाहिए कि मैं वो बनाऊँ, तो आप वहाँ पर मुझे मैसेज कर देना, क्योंकि वहाँ पर मैं देख लूँगी कि आपको क्या क्या चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कॉइन्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। कॉइन सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किए थे? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो है लाइडिया। इंडिया, यूरोप, चाइना को नहीं आपको देखना है, इसका आंसर है लाइडिया, जो कि यूरोप, बेसिकली यूरोप एंड अफ्रीका में कॉइन सबसे पहले शुरू किए गए थे। और अगर कंट्री की बात करें तो वो लाइडिया है। मनी हैज सीन डैश फॉर्म्स ओवर इट्स हिस्ट्री। मनी जो है उसने डिफरेंट, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है डिफरेंट फॉर्म्स। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि मनी ने ओवर द हिस्ट्री एक डिफरेंट फॉर्म्स देखे हैं। पहले कुछ और चीज़ें होती थी, बार्टर सिस्टम था, कुछ भी मनी के तौर पे नहीं था। फिर सिंबॉलिक वैल्यू से कुछ आ गया, फिर कॉइन आ गया, फिर पेपर मनी आ गया, उसके बाद प्लास्टिक करेंसी आ गई। अब एक इनटैंजिबल मनी है जिसको आप छू नहीं सकते हो, जो कि आपके डेबिट, पहले प्लास्टिक मनी है, फिर उसके बाद इनटैंजिबल मनी है जिसको आप छू नहीं सकते हो। वो आपके फ़ोन में होती है, ठीक है, आपको दिख नहीं रही होती बट आपके पास पैसा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है ATM कार्ड इज ऑल्सो नोन एज। ATM कार्ड को आप इनमें से और क्या कह सकते हो? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्लास्टिक मनी या फिर टेंजिबल मनी। तो डेबिट कार्ड, वैसे आप ATM को डेबिट कार्ड कह सकते हो। डेबिट कार्ड का मतलब ये होता है कि आपके अकाउंट से सिर्फ उतना पैसा निकल सकता है जितना आपके अकाउंट में है। मान लो कि आपके अकाउंट में 7000 रुपीज़ हैं, अगर आप अपने डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप 7000 तक ही यूज़ कर सकते हो, या फिर इससे कम यूज़ कर सकते हो, क्योंकि कुछ तो बैंक की लिमिट होती है ना, कुछ बैंक्स की कुछ लिमिट होती है कि इतना पैसा आपको अपने अकाउंट में रखना ही रखना होता है। तो मान लो किसी बैंक की अगर 1000 है तो आप सिर्फ 6000 ही रुपीज़ वहाँ से आराम से निकाल सकते हो, अदरवाइज आपको दिक्कत हो सकती है। क्रेडिट कार्ड वो चीज़ होती है कि बेसिकली यहाँ पर आप लोन ले रहे हो, तो जैसे आपको आए दिन फ़ोन आते रहते होंगे क्रेडिट कार्ड के लिए, तो जो पैसा आपके अकाउंट में नहीं होता वो भी आप क्रेडिट कार्ड से निकाल सकते हो। एक लोन होता है जिसको आप बाद में चुका सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी फॉर वन अनदर इज कॉल्ड। जब आप कमोडिटी को
को कमोडिटी के लिए एक्सचेंज करते हो, जब एक कमोडिटी को दूसरे कमोडिटी के लिए एक्सचेंज करते हो तो उस सिस्टम को क्या कहते हैं? एक्सचेंज सिस्टम, मनी सिस्टम, सिंबॉलिक वैल्यू सिस्टम या फिर बार्टर सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बार्टर सिस्टम। आपको पता होगा बार्टर सिस्टम में हम इसी तरीके से करते हैं कि एक कमोडिटी आपके पास है, दूसरी कमोडिटी मेरे पास है, भाई आपको इसकी ज़रूरत है, मेरे को इसकी ज़रूरत है, दोनों भाई मिलते हैं और एक्सचेंज कर लेते हैं, दोनों की ज़रूरतें जो नीड्स एंड वांट्स हैं वो सेटिस्फाई हो जाएंगी और काम हो जाएगा। तो पैसे की ज़रूरत ही नहीं दिखाई पड़ रही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ सिंबॉलिक मनी। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन से सिंबॉलिक मनी के एग्जांपल हैं। तो आप लिख सकते हो एनिमल हाइड्स, सॉल्ट या फिर और जो है वो टोबैको लीव्स। तो ये हो गए सिंबॉलिक मनी के एग्जांपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन विच टाइप ऑफ मनी इज यूज्ड इन ब्रॉन्ज एज ऑफ ईस्टर्न मेडिटेरेनियन। ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में ब्रॉन्ज एज, ये बेसिकली एक हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है। जब हमारे हिस्ट्री में ब्रॉन्ज एज चल रहा था तो कौन से टाइप के मनी को यूज़ किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो है ऑक्स शेप्ड बार्स ऑफ कॉपर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रॉन्ज है ये कैसे बनता है, ये टिन और कॉपर को मिला के बनता है। तो ब्रॉन्ज अगर किसी एज में ज़्यादा बनाया जा रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे टिन और कॉपर ज़्यादा होगा। तो अगर यहाँ पे टिन अगर आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, कॉपर दिख रहा है, तो आप सीधे ही कॉपर पे आंसर लगा दो और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी ऑक्स शेप्ड बार्स ऑफ कॉपर है। इस तरीके की कुछ बार्स होती हैं कॉपर की जिसको इस्तेमाल करते थे वो लोग अपने मनी की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री यूज रैट्स एज मनी। कौन सी कंट्री रैट्स को मनी की तरह यूज करती थी? चाइना, इंडिया, पैराग्वे या फिर नॉरू। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है नॉरू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू इजिप्शियंस यूज एज मेजरिंग द पेमेंट मोड। इजिप्शियंस जो थे वो पेमेंट मोड को मेजर करने के लिए क्या चीज यूज करते थे? टूल्स, शेल्स, मेटल कॉइन्स या फिर मेटल वेट्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मेटल वेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। और गाइज यहाँ पे पता है क्या होता है, ये सिर्फ आप क्वेश्चन ऐसे मत कि देखते जाओ, अगर आपको हो सके तो इन क्वेश्चनों को कहीं भी लिख भी लो, भले आपको 2 बार वीडियो देखना पड़ जाए, बट होगा कि अगर आप एक बार पढ़ लोगे, एक बार लिख लोगे ना तो आपके दिमाग में रहेगा। और ये क्योंकि चैप्टर 1 से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इनमें से एक आध क्वेश्चन हो सकता है आपके पेपर में आए, एक आध क्यों उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, बट क्योंकि होता ही है कि क्योंकि जो पेपर होगा वो आपके बुक से ही होगा, तो बुक में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप अगर एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस नहीं देखे हैं उसको भी देख लो ताकि आपकी चीज़ें जो है, कॉन्सेप्ट जो है वो कवर हो जाएं, क्योंकि मैंने वहाँ पर लाइन टू लाइन पढ़ा रखा है। तो कोई भी लाइन से कुछ भी इंपॉर्टेंट बनता है तो आपको खुद से समझ में आ जाएगी चीज़ कि भाई ये चीज़ आपसे एमसीक्यू के तौर पर पूछी जा सकती है। ठीक है, और यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट वाज यूज बाय नॉर्वेजियंस। नॉर्वेजियंस के द्वारा क्या यूज किया जाता था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो है बटर। बटर नॉर्वेजियंस जो लोग थे वो यूज करते थे मनी के तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट बैंक टू इशू प्रिंटेड मनी इन यूरोप। यूरोप में ऐसा कौन सा बैंक था जो कि पहला बैंक है जिसने सबसे पहले प्रिंटेड मनी को इशू किया था? स्वीडिश बैंक, यूरोप बैंक, आरबीआई। आरबीआई तो देखो वैसे ही आपको पता है यूरोप का बैंक नहीं है, तो इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बचेगा स्वीडिश स्टॉकहोम बैंक। और ये आपको याद करना है, ये आपकी बुक में दे रखा है बिल्कुल साफ साफ, अच्छे तरीके से छोटी छोटी चीज़ें अपनी बुक में से पढ़ लो। पीपल बिगैन एक्सचेंजिंग आइटम्स विच हैड डैश। अब लोगों ने जो पुराना टाइम था वहाँ पे ऐसी चीज़ों को एक्सचेंज करना शुरू कर दिया जिनकी एक रियल वैल्यू थी या फिर सिंबॉलिक वैल्यू थी या फिर कोई मनी वैल्यू थी या फिर नो रियल वैल्यू। उन लोग पहले जो चीज़ें एक्सचेंज होती थी उसकी कोई भी रियल वैल्यू नहीं थी बट उसकी एक सिंबॉलिक वैल्यू होती थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर नो रियल वैल्यू है। मनी सेटिस्फाइज आवर। मनी जो है वो क्या सेटिस्फाई कर देती है? नीड्स, वांट्स, वैल्यूज या फिर ए एंड बी बोथ। तो आपने अगर चैप्टर 6 तक भी अच्छे से पढ़ लिया होगा जो कि आपके एस1 का सिलेबस है तो आपको बिल्कुल आसानी से पता होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर नीड्स एंड वांट्स है। मनी जो है आपकी ज़रूरतों को और आपकी इच्छाओं को दोनों को पूरा कर सकती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो है 4th, ए एंड बी बोथ। आगे बढ़ते हैं। विच वॉज द सिम्बॉलिक करेंसी फॉर अमेरिका। इनमें से कौन सी सिम्बॉलिक करेंसी जो कि अमेरिका यूज़ करता था? बीन्स, सोल्ट, प्रेशियस मेटल्स या फिर वैम्पम। तो वैम्पम जो है वो अमेरिका एज अपनी सिम्बॉलिक करेंसी की तरह यूज़ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ रिक्वायर्ड टू रन आवर होम्स एंड इकोनॉमीज़। ऐसी कौन सी चीज़ है इसमें से जो आप हमारे घरों को चलाने के लिए और हमारी इकोनॉमीज़ को चलाने के लिए रिक्वायर है? पेट्रोल, डीजल, मनी या फिर गुड्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही नॉर्मल इजी क्वेश्चन है, मनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
वेयर वॉज द फर्स्ट पेपर मिल इंट्रोड्यूस, सबसे पहली पेपर मिल कहाँ पर इंट्रोड्यूस करी गई थी, इंडिया, चाइना, यूरोप या फिर लाइडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्टैंपिंग ऑफ पिक्चर ऑन मेटल इज नोन एज, एक जो प्रोसेस होता है जहाँ पे हम किसी भी मेटल के ऊपर कुछ पिक्चर्स को स्टैम्प करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इन्होंने ये पूछा है। प्रिंटिंग, मिंटिंग, माइनिंग, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मिंटिंग, और ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। और जहाँ तक बात करें तो 1 से लेके 3rd चैप्टर तक मैंने एक आपकी जो बुक के जो क्वेश्चंस थे उनका भी वीडियो मैं बना चुकी हूँ। अगर आप लोग कहोगे तो मैं उसको कंपाइल करके एक वीडियो में कर दूंगी और 2-3 दिन में वो वीडियो आपको मिल जाएगा। और मुझे कमेंट्स में बता दो कि आपका पेपर कब है, क्योंकि मुझे याद नहीं है, वैसे मुझे कमेंट्स चेक करने पड़ेंगे, बट अगर आप बता दोगे तो ठीक रहेगा, मैं और भी फास्ट काम करूंगी। इन एंशियंट टाइम मेटल कॉइन्स वर मेड ऑफ, अब क्वेश्चन की तरफ आए तो ये पूछ रहा है कि एंशियंट टाइम में जो मेटल कॉइन थे वो किस चीज़ के बनाए जाते थे, पेपर के, प्रेशियस मेटल्स के, वुड के या फिर वैम्पम के। तो जो मेटल कॉइन है वो सीधी सीधी बात है कि वो प्रेशियस मेटल्स से बनाए जाते थे, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया और हमारा आयरन हो गया, कॉपर हो गया, कुछ इस तरीके का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज यूजफुल फॉर आवर डे टू डे लाइव्स, इनमें से कौन सी चीज़ हमारे डे टू डे लाइव्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा मनी, कि भाई मनी जो है हमारे डे टू डे लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, यूजफुल बनाने के लिए और इजीली चलाने के लिए काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपर मनी वॉज इन्वेंटेड इन, पेपर मनी इनमें से कहाँ पर इन्वेंट की गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा चाइना। ठीक है, चाइना में ही सबसे पहले पेपर मनी इंट्रोड्यूस की गई थी, इन्वेंट की गई थी। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है What are the 2 types of plastic money, इनमें से कौन सी 2 types of plastic money हैं, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, डेटर एंड क्रेडिटर, डिबेंचर एंड क्रेडिट एंड बॉन्ड्स एंड डेरिवेटिव। तो बेसिकली आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो 2 चीज़ें हैं, ये जो 3 चीज़ें हैं, ये आपने आई थिंक नहीं सुनी होंगी 9th क्लास में, आपने सुनी है तो पता नहीं मुझे, पर आई थिंक जितना मुझे पता है 9th क्लास में इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा चीज़ नहीं दे रखा है। क्रेडिट का मतलब लोन होता है, तो ये तो प्लास्टिक मनी नहीं हो गई। डेटर वो होता है जिसने लोन लिया होता है, क्रेडिटर वो होता है जो लोन देता है। तो ये तीनों तो समझ में आ गए कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड। तो इस तरीके से आप एलिमिनेट भी क्या करो कि कौन सी चीज़ सही लग रही है, कौन सी चीज़ खराब गलत लग रही है। और आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, तब तक बाय बाय।